दोस्तों, हर व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते। कुछ ऐसे सामान्य से नियम, कोई विशेष नियम नहीं, कुछ ऐसे सामान्य से नियम, 10 ऐसे नियम जिनको अगर आप अपना लो, अपनी लाइफस्टाइल में डाल लो, तो डेफिनेटली आपको बहुत हद तक आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि कुछ छोटी छोटी हम गलतियां करते रहते हैं जिनकी वजह से वो बड़ा गलत परिणाम हमारे सामने आता है डिजीज के रूप में। तो आज के इस वीडियो में 10 ऐसे नियम बताऊंगा जो बहुत सामान्य से हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी आपकी आदतें हैं, अगर उनको बदल दो, उनके स्थान पे आप थोड़ा सा चेंजमेंट कर दो, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है और आपकी ऑल ओवर हेल्थ को ये इनहेंस करेगा। तो इसमें सबसे पहला आपका नियम है कि आहार का चयन आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पहला नियम है आहार का चयन। अब आहार का चयन से मेरा मतलब है कि देखिए, देश काल परिस्थिति और उम्र और आपकी शारीरिक स्थिति, अगर आप बीमार हैं, आपकी उम्र क्या है और आपकी जेंडर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके आहार का सिलेक्शन। आप कौन सी चीज़ें खाओगे ये डिपेंड करेगा आपके शरीर की स्थिति के ऊपर। कुछ लोग क्या है कि अपने ना तो वात पित्त कफ की संतुलन की स्थिति देखते हैं, ना ही अपने बीमारी की कंडीशन देखते हैं, ना ही अपनी उम्र की स्थिति देखते हैं, और जो सामने आया है उसको खा लेते हैं, और इसी का परिणाम होता है कि धीरे धीरे हम बीमार होने लगते हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर आप देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है, उसको अगर एक जवान जैसी डाइट हम देंगे तो बिल्कुल भी उसके लिए वो ठीक नहीं रहेगी, उसके डाइजेशन को खराब कर देगी। ऐसे ही कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको हम जवान जैसी डाइट देंगे, बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे, हैवी फूड खिलाएंगे, तो उसके आहार की पूर्ति नहीं होगी और उसके शरीर के अंदर जिन पोषक तत्वों की, मिनरल्स की आवश्यकता थी, उनकी पूर्ति नहीं होगी। साथ ही साथ वो हैवी फूड उसके पूरे डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे ही एक जवान को अगर हम बुढ़े जैसी डाइट देंगे तो उसके शरीर में भी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उसको चाहिए बहुत सारे पोषक तत्व, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आहार का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। विशेष तौर पे छोटे बच्चों को अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन, साथ में कैल्शियम, इनकी मात्रा और फैट, इनका एक संतुलन रेशियो होना चाहिए। जवान की जो डाइट होती है उसके अंदर कैल्शियम के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा और फैट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फैट से भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही जब जो लोग एजिड हैं या जिनकी उम्र 40+ हो चुकी है, उन लोगों को अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर का जो निर्माण था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी उसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हों, जिनके अंदर विटामिन पाए जाते हो, मिनरल्स पाए जाते हो, पानी पर्याप्त मात्रा में जिन चीज़ों में पाया जाता हो। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें ज़रूर से खाएं। तो देखिए, सीधा सा एक नियम है कि आप अपनी डाइट का सिलेक्शन जो है वो सोच समझ के करें। दोस्तों, दूसरा नियम है पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक मिस्टेक कर रहे होते हैं कि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते, और पानी अगर पीते हैं तो वो एक ही साथ 1 लीटर पानी पी लिया, फिर पूरे दिन भूल गए हैं। पानी पीने के कुछ नियम हैं। पहली चीज़ तो सुबह उठते ही आपको पानी पीना चाहिए और पूरे दिन थोड़े थोड़े करके पानी पीता रहे। बस इसमें एक नियम आप बना लें कि पानी आपको खाना खाने से 30 मिनट पहले और खाना खाने के 30 मिनट बाद, बस इतना अवॉइड करना है। बाकी आप पूरे दिन पानी पीते रहें, कम से कम 4 से 4.5 5 लीटर तक आप पानी पी सकते हो। इतना पानी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, पाचन में आपको मदद करता है। साथ ही साथ आपकी ऑल ओवर बॉडी को अगर आप देखो, ऑब्जर्व करो, तो आपके मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारे शरीर को चलाते हैं, जैसे आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारी स्किन है, हमारे मसल्स हैं, ये ऑलमोस्ट 70% पानी से बने हुए हैं। और हमारे ऑल ओवर बॉडी को भी देखें तो ये 75% पानी से बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हम अपने पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। अगर आपके शरीर में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 2% भी पानी की कमी हो जाती है तो ये आपके पूरे मूड को ख़राब करने के लिए, आपकी ऑल ओवर बॉडी को इन्हेंस इफेक्ट करने के लिए बहुत है, काफ़ी है। तो पूरे दिन पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें और थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं, एक बार में ज़्यादा मात्रा में पानी ना पिएं। तो तीसरा नियम है ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, हरी सब्जियों का उपयोग करें। बिकॉज हम अक्सर क्या करते हैं कि ज़्यादातर तो हम पका हुआ आहार ही खाते हैं, जो हम घर पे पकाते हैं, बस वही आहार खाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट लोगों की डाइट से बाहर होती हैं, वो उनको उपयोगी नहीं करते। ग्रीन वेजिटेबल को अगर हम खाते भी हैं तो पका के खाते हैं, और जब हम पकाने के प्रोसेस के दौरान ग्रीन वेजिटेबल्स के बहुत सारे पोषक तत्व खत्म कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर को न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन की कमी आपके शरीर में आने लगती है, और हमारे शरीर की बहुत सारी फंक्शनिंग, बहुत सारे जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स डायरेक्ट खानी चाहिए। या तो आप सैलड के रूप में खाएं, सूप के रूप में खाएं, या फिर जूस के रूप में खाएं। सबसे अच्छा तो है कि आप सैलड के रूप में खाएं, इससे के बाद आप जूस के रूप में खा सकते हो, और तीसरा आप सूप के रूप में खा सकते हो। सब्जी बना के या फ्राई करके या उसको भून के ये खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन वैल्यू जितनी मिलनी
चाहिए थी उतनी बिल्कुल नहीं मिलती। तो एक नियम बना ले, ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली अपनी डाइट में चाहे थोड़ी मात्रा में ही खाएं, लेकिन ज़रूर से ऐड करें। दोस्तों चौथा नियम है, आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। अगर आप अपनी डाइट को देखोगे तो हमारी डाइट में केवल फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये दो ही चीज़ें मुख्य हैं। प्रोटीन हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं, विशेष तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी अभी ग्रोइंग है, जिनकी शरीर अभी बढ़ रहा है, उनको अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर से खाना चाहिए। प्रोटीन जो है ये एक जीवनी तत्व है, आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। आपके शरीर को सपोर्ट करती हैं मसल्स, साथ ही साथ शरीर के अंदर जो टूटने की प्रक्रिया होती है, सेल्स टूट रहे हैं, नया निर्माण हो रहा है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी तत्व है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आपके हार्मोनल सिक्रेशंस भी बिगड़ेंगे, क्योंकि जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो एक्चुअल में प्रोटीन ही होता है। एक्चुअल में वो जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो प्रोटीन के ही मान सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के लिए आप ब्रोंकली खा सकते हो, आप पीनट्स खा सकते हो, आप आलमंड्स खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पनीर खा सकते हो, दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इन चीज़ों से आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज डाइट के ऊपर जाएँ। ऑलमोस्ट लोग ये सोचते हैं कि एग्स खाएंगे या फिर हम चिकन खाएंगे या फिर नॉन वेज फूड प्रोडक्ट्स खाएंगे तभी हमारी प्रोटीन की पूर्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेरियन डाइट के अंदर ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हो। तो एक नियम बनाएं कि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में आपकी पर डे की डाइट के अंदर होना चाहिए। दोस्तों पांचवा नियम है, खाने को अच्छी प्रकार से चबा चबा के खाएं। अब ये नियम तो बहुत सामान्य सा लगता है, बचपन से आपने सुना होगा कि एक बार निवाला जब आप लेते हो उसको 32 टाइम तक उसको चबाना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने बड़े हो गए हम खाना बहुत तेज़ी के साथ खाते हैं। ऑलमोस्ट लोग, मैं भी जब अक्सर किसी के साथ बैठता हूं तो लोग बहुत जल्दी से खाना खा लेते हैं, बहुत जल्दी 10 मिनट में 5 मिनट में खाने को सुलटा के ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअल में खाने को आपको समय देना है, एक एक निवाले को अच्छी प्रकार से चबाना है, उसमें सलाइवा अच्छी प्रकार से मिले, वो अच्छी प्रकार से मुंह में ही टूट जाए। अगर वो खाना ठीक प्रकार से चबाए बिना पेट में लेके जाते हो तो ये आपके पूरे डाइजेशन प्रणाली पे बोझ डालता है, पूरे डाइजेशन प्रणाली को प्रभावित करता है। तो नियम बनाएं, अगर जिन लोगों को अक्सर डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को तो विशेष तौर पे खाने को अच्छी प्रकार से चबा के खाना चाहिए, और इतना आप खाने को चबाएं कि पूरा खाना आपके मुंह के अंदर ही घुल जाए पूरा अच्छी प्रकार से। योग के अंदर और आयुर्वेद के अंदर एक नियम बोला जाता है कि जो आप ठोस चीज़ें खा रहे हो जैसे रोटी सब्जी ये सब चीज़ें, इनको लिक्विड की तरह खाना चाहिए। इनको मुंह में इतना आप चबाएं, इतनी अच्छे प्रकार से इनको चबाएं कि ये मुंह के अंदर ही घुल जाए, और फिर जब आप इसको लेके जाते हो तो ये अच्छे प्रकार से डाइजेस्ट होता है, साथ ही साथ आपकी डाइजेशन प्रणाली के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालता। तो आज नियम बनाएं, खाने को समय देना है, आराम से शांत मन के साथ बैठ के, कहीं जल्दबाजी के अंदर खाना नहीं खाना, और खाने को अच्छे प्रकार से चबा चबा के खाना है। दोस्तों नियम है, छठा नियम है, घर का खाना ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप खाना सिर्फ घर पे खाएं, बाहर बिल्कुल ना खाएं। बाहर कोई जैसे जिस भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे ठेले के ऊपर खड़े होकर खाओगे, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को प्रीफर करते हैं। कुछ लोग खाने को लेके बिल्कुल महत्व नहीं देते, कहीं कुछ भी मिल जाता है वही खा लेते हैं। एक्चुअल में आपको एक चीज़ बता दूं, बाहर जो खाना बन रहा है, कौन उसको बना रहा है, कैसे मटेरियल से बना रहा है, कहाँ वो बना है, हाइजीन का ध्यान रखा गया है कि नहीं, सफाई उसमें है कि नहीं है, गली सड़ी चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं, कुछ नहीं पता है आपको, और आप बड़े चाव के साथ उस आहार को खा लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ स्पेशल खाना भी होता है तो अपने घर पे बना के घर पे खाएं, क्योंकि आज के समय में स्वस्थ रहना उतना ही मुश्किल हो गया है कि बस आप अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग प्रकार से अपने आप को बीमार कर रहे हैं, गलत नियमों का पालन करके, गलत प्रकार का आहार खा के, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो एक नियम बनाएं कि जब भी आपको कुछ खाना हो, अधिकतर जहाँ तक संभव हो अपने घर पे खाएं। और बाहर भी अगर आपको कभी भूख लग रही है और कुछ खाने की आवश्यकता है तो आप ऐसे स्थान पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सूप, जूस ऐसी चीज़ों को प्रेफर करें। कभी भी फास्ट फूड या ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जो मार्केट में मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें डली होती हैं जो आपके डायरेक्ट हेल्थ को प्रभावित करती हैं। तो आज से नियम बनाएं, जो भी खाना है घर पे खाना है। तो 7वां नियम है, नाश्ता कभी ना छोड़ें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह का नाश्ता ही नहीं करते हैं, सुबह बस कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ खा लेंगे या फिर कुछ भी नहीं खाएंगे, डायरेक्ट दोपहर में खाएंगे, लंच के टाइम खाएंगे। देखिए, नाश्ता ना खाने से बहुत सारी आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पहली चीज़ तो आपकी मेटाबॉलिक रेट डाउन होने लगती है, वेट आपको इंक्रीज होने लगेगा। दूसरी चीज़, सुबह का जो नाश्ता होता है वो आपको पूरे दिन के लिए चार्ज करता है। अगर आप सुबह ही नाश्ता नहीं खाते हो या अच्छा आहार नहीं खाते हो सुबह के वक्त, तो ये आपकी पूरी दिन की प्रणाली को प्रभावित करेगा। तो सुबह का नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना, सुबह ज़रूर से खाएं, और सुबह वो चीज़ें खाएं जो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व आप उनमें पाए जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा अच्छी और स्वादिष्ट चीज़ें हैं जो आपको खानी है वो सुबह के वक्त खाएं।
लेकिन सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। दोस्तों 8th नियम है खाने को अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट करें। इसके लिए आप देखिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, खाना खाया तुरंत लेट गए, खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, उससे पहले दोबारा खाना खा लिया। देखिए जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसके ऊपर आपने दोबारा से खाना खा लिया तो वो खाना जो अनडाइजेस्ट फूड आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक पे या फिर आपकी बॉडी के अंदर है वो वात पैदा करेगा, आम वात पैदा करेगा और उससे अलग अलग बीमारियां पैदा होंगी। एक्चुअल में आपको खाना खाने के बाद कुछ समय के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठना चाहिए सबसे पहले, और साथ ही साथ कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जैसे चित्रकादि वटी हुई, अगर जिनको डाइजेशन का इश्यू रहता है उन लोगों को ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो पाचन में मदद करती हैं। साथ ही साथ वज्रासन की स्थिति में ज़रूर से बैठे, कम से कम 10-15 मिनट खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन की स्थिति में बैठते हो तो आपकी डाइजेशन प्रणाली को बहुत तेज़ और फास्ट कर देता है और अच्छे से आपका फूड डाइजेशन होगा। दोस्तों 9वां नियम है खाने के ऊपर ध्यान दें। एक्चुअल में होता क्या है कि अक्सर ज़्यादातर लोग खाना खाते हुए या तो टेलीविज़न देखते हैं या अपने मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं या फिर मोबाइल के अंदर टेक्स्ट कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं और साथ में खाना भी चल रहा होता है। एक्चुअल में अगर आप अपने खाने के साथ में अपना मानसिक संतुलन और मानसिक जुड़ाव नहीं रखते हैं तो वो आहार आपके लिए उतना उपयोगी नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं जितनी उनको आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मोबाइल, टीवी का रिमोट ये सब चीज़ें दूर रखें और एकदम शांत चित्त मन होकर खाना खाएं। हाँ, हल्का म्यूजिक आप सुन सकते हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन टेलीविज़न चलाना या फिर मोबाइल में कुछ देखना या मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नियम बना लें कि आपके घर के अंदर जब भी आप खाना खाएं तो टेलीविज़न वाले रूम में या ऐसी जगह पे खाना ना खाएं जहां मोबाइल या टेलीविज़न रखा हो, और ये नियम सबके लिए बनाएं। एक्चुअल में ये सामान्य सी चीज़ लगने वाला ये नियम ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि खाना खाते हुए हम खाने के साथ जुड़े हुए ही नहीं होते, हमारा दिमाग ध्यान कहीं और होता है। दोस्तों लास्ट और 10वां नियम है फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये इनके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, दूसरा इनके अंदर शुगर जो होती है, जो घटिया क्वालिटी की जो शुगर होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, इनका इस्तेमाल लगातार करता रहे, फास्ट फूड लगातार करता रहे, खाता रहे, तो इनसे एक तो मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और आपकी डाइजेशन प्रणाली प्रभावित होती है, डायबिटीज़ के शिकार आप हो सकते हो। एक प्रकार से ये बहुत सारी बीमारियों को न्योता देने का काम है। तो इतना कम से कम अगर आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ओकेजनली ही खाएं, आप रेगुलरली फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। ये दोस्तों ये 10 नियम थे, इनका अगर आप इस्तेमाल करोगे, सामान्य से नियम है, घर का हर व्यक्ति इन नियमों को अपना सकता है, तो आपकी पूरी हेल्थ के ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ ऑल ओवर हेल्थ के अंदर आप इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।